गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय को काफी दिन से जानने का प्रयास कर रहे थे और अब समय है उसी अध्याय को एक बार फिर से दोहराने का। अब तक हमने श्लोक नंबर 1, 2 और 3 को लिया, जिसमें हमें बताया गया कि परमात्मा ने ये ज्ञान पहले सूर्य को और सूर्य से इक्ष्वाकु और फिर मनु को, और उसके बाद परंपरागत तरीके से होता हुआ ये ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। लेकिन उस मध्य बहुत सारी चीजें लुप्त होती गई या फिर बहुत सारे परिवर्तन आते गए। कल जो हमने श्लोक पढ़ा था उसमें हमने ये जाना कि यह ज्ञान केवल अधिकारी पुरुषों को ही, अधिकारी होने पर ही हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। सर ने हमें यह भी बताया था कि जैसे बंजर भूमि पर किसान बीज नहीं बो सकता, उसी तरह जब तक हमारे मन में अज्ञान है तब तक हम इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। आज बारी है उससे आगे चलने की, चौथे और पांचवें श्लोक की ओर। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। गीता जी के चौथे अध्याय पर हमारा रिवीजन चल रहा है और आज बारी है श्लोक नंबर 4 की और उससे आगे श्लोक नंबर 3 तक भगवान जी ने गीता के ज्ञान और अपने स्वयं के बारे में अर्जुन को बताने की कोशिश की। गीता का ज्ञान बताया कि ये शाश्वत ज्ञान है, सनातन ज्ञान है, और यह ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य को दिया था, जिन्होंने फिर अपने पुत्र मनु को, और मनु ने फिर अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, और इस प्रकार यह राज ऋषियों की परंपरा से चलता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा और समय के साथ इसमें विकार आ गए। तो विकार का मतलब है कि लोगों की इसमें रुचि कम हो गई या विश्वास कम हो गया। लोग कह लीजिए कि भौतिक ज्यादा हो गए, सांसारिक ज्यादा हो गए। तो अब वे बताते हैं कि वही ज्ञान, वही शाश्वत ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें इसका अधिकारी मानता हूं। और इसके साथ साथ उन्होंने जब ये कहा कि मैंने ही ये ज्ञान सूर्य को दिया था, तो वे जो भौतिक शरीर उन्होंने धारण कर रखा है कृष्ण का, उसके रूप में बात नहीं कर रहे। वो एक अलग लेवल पर बात कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन उन्हें उस शरीर के रूप में जानता है कि ये मेरे बाल सखा हैं और इनका जन्म अभी मेरे साथ ही कुछ वर्ष पहले हुआ है। लेकिन भगवान जी शरीर के लेवल पर बात ही नहीं कर रहे। तो इसलिए अर्जुन के मन में, या यूं कहें कि किसी के भी मन में, इस प्रकार का प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ऐसा कैसे। और यहीं से आज का श्लोक शुरू होता है। संगीता बहन शुरू कर रही हैं आज का श्लोक। हाँ जी, हाँ जी। संगीता जी, उसके बाद गुलशन जी, उसके बाद फिर अगर हरदीप जी कहना चाहे तो संगीता बहन से अनुरोध कि आज की चर्चा शुरू करें। जी, हरिओम। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः
कथम एतत् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। इस श्लोक में अर्जुन जो है वो बड़े स्वाभाविक तौर पे ये प्रश्न भगवान से पूछते हैं कि जैसा कि अभी ये इस बात पे भी अभी प्रकाश डाला गया कि भगवान तो उनका जो जन्म अभी का है, मतलब भगवान का जन्म कृष्ण के रूप में और या अर्जुन के बाल सखा के रूप में, अर्जुन के मित्र थे वो, अर्जुन उनको जबकि अपना गुरु मानते थे और मतलब बहुत ऐसे मौके आए जब भगवान ने मतलब एक सखा के रूप में, एक मित्र के रूप में उनका जो है वो मार्गदर्शन किया, उनको बहुत बारी दुविधाओं से भी निकाला। तो कृष्ण को अर्जुन जो है वो उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनको मतलब उनको एक असाधारण विभूति भी मानते हैं। लेकिन ये जब भगवान उनसे ये कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, जो ये परम ज्ञान है, जो ये पुरातन युग का ज्ञान है, ये जो उत्तम रहस्य है, ये मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया और उसके बाद ये मनु से होता हुआ उनके पुत्र इक्ष्वाकु तक आया। तो फिर ये बीच में लुप्त हो गया, उसके कई कारण बताए जाते हैं। और अब मैं तुम्हें उसका पात्र मानकर, सुपात्र मानकर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो अर्जुन के मन में जो ये एक तरह से संशय कह लीजिए, ये एक प्रश्न उसके मन में जो जागता है वो बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों कंटेम्परेरी थे। अर्जुन की दृष्टि से, एक जो भौतिक दृष्टि से भगवान कृष्ण जो हैं वो अर्जुन के मित्र हैं और वो उनके समकालीन हैं, उनके समय में ही उनका जन्म हुआ है, थोड़े थोड़े छोटे बड़े रहे होंगे एक दूसरे से उम्र में। तो अर्जुन को ये बात थोड़ी गले नहीं उतरती कि सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान सूर्य को ये ज्ञान देने की बात करते हैं तो अर्जुन को विश्वास नहीं होता। और ये भी सच बात है कि बहुत अर्जुन जो थे वो भगवान के एक्सेप्टेड डिवोटी थे, उनको मानते थे, उन पे श्रद्धा रखते थे। लेकिन जो मानवीय जो संशय हैं वो जरूर सिर उठाते हैं और मतलब संदेहों का जो पूरी तरह नाश है वो मेरे तो गुरुजी यही कहते हैं कि भगवत साक्षात्कार के बाद ही होता है। उससे पहले जो साधारण व्यक्ति है उसके मन में श्रद्धा और संदेह दोनों के बीच में द्वंद्व चलता ही रहता है। हम कह सकते हैं कि वो श्रद्धावान नहीं है या उसकी अपने इष्ट पर श्रद्धा खत्म हो गई है, पर क्योंकि अभी तक उसे पूरा साक्षात्कार नहीं हुआ है इसलिए वो संशय और श्रद्धा के बीच में डोलता है, जो स्वाभाविक है और जिसका निवारण होना भी जरूरी है, जो भगवान आगे आने वाले श्लोकों में कर ही रहे हैं। तो मतलब इस द्वंद्व में कभी श्रद्धा जीतती है, कभी संदेह जीत जाता है, हम सबके साथ भी ऐसा होता है। और मतलब तो अर्जुन को भी ऐसे बहुत से अनुभव हुए अपने जीवन काल में, अनुभव आए, अनुभव चले जाते हैं, अनुभव आते हैं, पर वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। और वो छाप, तो अर्जुन एक साधक भी है, तभी उसने अपने आप को समर्पित किया है कृष्ण के प्रति, पर उसका ये प्रश्न जो है वो शायद हम सबके लिए भी है। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि मतलब अर्जुन का जो ये प्रश्न है कहीं ना कहीं वो भगवान के मुंह से ही सुनना चाहते हैं अपने इस संशय का निवारण, कि भगवान अपने बारे, वो खुद अपने बारे में, जब अगर मान लीजिए हमारे गुरु हैं और उनके बहुत सारे श्रद्धावान डिवोटीज हैं और अगर वो डिवोटीज आपस में अपने गुरु की दिव्यता की बात करते हैं तो वो उतनी उनको ऑथेंटिक नहीं लगती, उतनी अथॉरिटेटिव नहीं लगती, जब अगर गुरु अपने मुंह से हमारे किसी तरह से मतलब उकसाए जाना तो शब्द गलत है, मतलब हमारे संशय का निवारण करने के लिए अगर उनको अपने बारे में कभी कुछ कहना पड़ ही जाए तो वो जो शब्द होते हैं फिर वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कि तो यहाँ जो भगवान है वो अगर अर्जुन जो है
वो देखिए किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन के लिए इस बात को अंडरस्टैंड करना, इस बात को समझना बहुत मतलब मुश्किल सा हो जाता है कि जो कृष्ण एक देवकी के बेटे के रूप में धरती पे पैदा हुए हैं, जिन्होंने इतनी लीलाएं की हैं और वो सृष्टि के आरंभ में भी थे। इस बात को अगर कृष्ण इसको खुद इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं या डालेंगे, तो वो बात जो है वो जब वो अपने को खुद डिस्क्राइब करेंगे अर्जुन का संशय दूर करने के लिए, तो वो बात जो है वो और ज्यादा जो है वो वजन रखेगी, वो एक तरह से अटूट सत्य हो जाएगी श्रद्धावान डिवोटीज के लिए उनकी। और इसके अलावा मुझे तो ये भी लगता है कि जो डिवोटीज हैं वो हमेशा अपने ईष्ट के द्वारा जो भी वो स्टेटमेंट देते हैं, वो जो स्टेटमेंट है मतलब वो उनके लिए एक तरह से पूजनीय तो होती है। इसके अलावा वो उनके बारे में और से ज्यादा और जानने को भी इच्छुक होते हैं। तो अर्जुन का जो ये प्रश्न है वो हो सकता है अर्जुन का ना हो सकता है वो अर्जुन ने उनके लिए पूछा हो जो कृष्ण के दिव्य पुरुष होने पे संदेह करते हो। और लेकिन ये अर्जुन का प्रश्न भी हो सकता है, क्योंकि जैसे शुरू में मतलब ये बात हुई कि श्रद्धा और संशय हमारे अंदर दोनों चलते हैं। तो श्रद्धा तो ये मानती है कि ये दिव्य पुरुष हैं, पर संशय जो है वो सिर उठाता है इस बात पे कि हाँ दिव्य पुरुष हैं, लेकिन ये सृष्टि के आरंभ में कैसे हो सकते हैं, ये तो मेरे समकालीन हैं। तो उन दोनों का संशय जो है वो जब वो कहते हैं अर्जुन की मैं कैसे मानूं कि आप ही कल्प के आदि में भी आपने ही सूर्य से ये योग कहा था, तो आप मुझे बताइए। तो वो कृष्ण के मुंह से सुनना चाहते हैं, और मुंह से सुनकर जो भी अगर कोई छोटा मोटा संशय उनके अंदर सर भी उठा रहा है तो उसका भी वो निवारण चाहते हैं। और इसके अतिरिक्त हम अपने इष्ट के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं, अधिक से वो प्रेम भाव से भी सुनना चाहते हैं। सिर्फ संशय का निवारण ही नहीं है शायद उसमें, शायद हमारा वो प्रेम भी होता है कि हम अपने हमारे जो आराध्य हैं उनके बारे में हम और से और अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। ऐसा मुझे इस चौथे श्लोक से मुझे जो समझ में आया वो ये है। थैंक यू। बहुत अच्छे, थैंक यू। गुलशन जी। हरिओम जी। हरिओम। हाँ, वैसे तो उन्होंने काफी विस्तार से बता ही दिया है। तो इसमें अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि आपका जन्म तो अभी का है, क्योंकि उन्होंने उनको अभी देखा है अर्जुन ने अपने साथ ही बड़ा होते हुए। और उनका सूर्य का जन्म तो कह रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में ही हो चुका था। तो भाई मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने जो योग का जो रहस्य है वो सूर्य से कहा था। तो हालांकि वो अर्जुन इस बात को पहले से जानते थे कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि भीष्म जी भी कई बार उनको कृष्ण जी के बारे में काफी कुछ बता चुके थे। और उन्होंने मतलब खुद भी कई बार उनकी कई ऐसी घटनाएं देखी थी कि जिसमें उन्हें लगा था कि कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है। और लेकिन फिर भी वो उनकी महत्ता को जानते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में एक ये उनकी जिज्ञासा थी, या हम लोगों को जैसे ज्ञान देना चाहते थे इस वे में, या उनके मन में ये जिज्ञासा भी थी और उनके मुख से उनके अवतार का रहस्य सुनने चाहते थे। और हम सर्वसाधारण के मन में भी होने वाली शंकाओं को दूर करने की इच्छा से ही अर्जुन ने भगवान जी से ये प्रश्न किया कि भाई आपका जन्म तो मैंने अभी देखा वासुदेव के यहाँ हुआ था, तो फिर मैं कैसे इस बात को समझूं कि आपने जो है वो सूर्य को ये ज्ञान दिया था। बिल्कुल, बहुत अच्छे, थैंक यू। थैंक यू। हरदीप भाई सब कुछ कहना चाहें तो, या कोई और इस श्लोक को लेकर कुछ कहना चाहे?
नमस्कार जी, मेरा ये मानना है कि अर्जुन ने एज ए जिज्ञासु बन के ये प्रश्न पूछा, ना कि अज्ञानी जैसे चुनौती देते हैं ना, मैं कैसे मान लूं। तो इस और वो जो है जितने भगवान का जो है हमारे हमेशा जिज्ञासा शांत करते ही रहे हैं। बिल्कुल सही बात। धन्यवाद। सर एक बात मैं और भी कहना चाहूंगी कि मतलब वो जैसे हम अपने अपने गुरु को मतलब ये उनके बारे में इतना पढ़ने के बाद भी उनके द्वारा ही कही हुई बातें हैं, कई कई बातें, मतलब इतनी किताबें इतना पढ़ने के बाद भी मतलब हम हमारी अपनी क्योंकि सीमा है तो हम सीमित मन से उस असीमित को भी सीमित करके देखते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि ही सीमित है, वो जा ही नहीं पाती है एक बंधी बंधाई परिधि के बाहर। तो मतलब हम उनको भी शरीर करके ही मानते हैं, दिव्य मानते हैं अंदर से मन से, पर जानते नहीं है जिसको कहते हैं उसको। तो मतलब हम उनको सीमित करके देखते हैं, तो ऐसे ही उसमें उनको सीमित करके देखने में हमारी कोई श्रद्धा में कमी नहीं आ जाती, हमारे भक्ति भाव में कमी नहीं आ जाती, लेकिन हमारा अपना सीमित होना मतलब कहीं ना कहीं उनको भी सीमा में बांधने का कुप्रयास करता है, कह लीजिए। मतलब गलती तो नहीं कहेंगे, या ज्ञानता ही होती है। तो ऐसे ही अर्जुन भी मानते हैं कि कृष्ण जो हैं वो दिव्य पुरुष हैं, वो उनकी समय समय पे उनकी मुश्किलों का हल करते हैं, भले ही उनके बाल सखा हैं, भले ही उनके भाई हैं, कजन हैं। और लेकिन अर्जुन क्योंकि अभी मतलब भले उसके अंदर भी वही आत्मा है लेकिन आवरण है शायद, तो इसलिए वो भी उनको सीमित करके देख रहा है। इसीलिए भी शायद ये प्रश्न जब उन्होंने बोला कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, तो उसके मन में ये संशय पैदा हुआ। तो हमारी अपनी सीमा ही हमारे इन प्रश्नों को जन्म देती है। एक्चुअली बात वही है कि भगवान जी का जो शरीर है वो दिव्य शरीर है, वो मनुष्य शरीर नहीं है। और अर्जुन नो डाउट नरश्रेष्ठ कहा है उसे हमारे शास्त्रों में, लेकिन उसका मनुष्य शरीर है, व्यक्ति वो भी साधारण नहीं है, हम उसे अपने से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। और उसके अंदर भी बहुत सी ऐसी विशेषताएं थी जो सामान्य व्यक्तियों में नहीं होती। लेकिन दिव्य शरीर और मनुष्य शरीर, उनमें जमीन आसमान का अंतर रहता है। दिव्य शरीर जैसे भगवान जी ने कहा कि मैं अपनी योग माया को अपने वश में करके शरीर को धारण, और जो मानव शरीर है, मानव शरीर अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण इस शरीर को मानव धारण करता है। तो मानव शरीर की जो सीमा है वो बंधी बंधाई है, जिसे हम घटाकाश के एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। लेकिन जो परमात्मा है, बेशक उन्होंने दिखता है हमें कि मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है, लेकिन वो दिव्य शरीर है। तो मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ गई बात। एक बार रामकृष्ण परमहंस की किसी ने कैमरे से फोटो ली, वो समाधि में बैठे हुए थे उस समय। तो जब वो फोटो रामकृष्ण परमहंस ने उनको दिखाई गई, उन्हें वो फोटो लेकर बहुत खुश हुए। पहले तो उसको माथा टेका, फिर उसे लेकर नाचने लगे। जो उनके शिष्य थे वहां बैठे, वो बड़े हतप्रभ हुए, बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें कि रामकृष्ण परमहंस ये कर क्या रहे, अपनी ही फोटो को प्रणाम कर रहे हैं, उसके आगे झुककर माथा टेक रहे हैं और उसे देख देख कर नाच रहे हैं। तो जो नेचुरल सी एक टेंडेंसी है, एक शिष्य ने प्रश्न कर लिया कि ठाकुर आप ये क्या कर रहे हैं।
अपनी आपकी ही तो फोटो है, इसे देखकर आप इतने क्यों झूम रहे हैं? कह रहे तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो मेरा शरीर दिखाई दे रहा है। नो डाउट करे वो शरीर मुझे भी दिखाई दे रहा है, परंतु तुम्हें जो दिखाई नहीं दे रहा वो ये है कि जो समाधि की अवस्था में मुझे दिखाई दे रहा है अपने अंदर, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और मैं उसी को ही झुक झुक कर प्रणाम कर रहा हूँ, उसी को ही देखकर मैं नाच रहा हूँ। तो भगवान जी भी जब ये बात कर रहे हैं तो वो एक अलग लेवल पे बात कर रहे हैं। वो हमारे सामान्य मनुष्य के लेवल पर बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। ईश्वर के सामने पता नहीं कितने सूर्य निकले होंगे, करोड़ों सूर्य उनके सामने आए होंगे, गए होंगे। और जो हमारे शरीरों की बात है तो सूर्य के सामने हमारे करोड़ों शरीर आए गए होंगे। तो ये अंतर है दोनों, जो दिव्य शरीर है और मानव शरीर है। पर अर्जुन को, जो कि मानव शरीर में है, उसको भी भगवान का मानव शरीर दिख रहा है ना, दिव्य शरीर नहीं दिख रहा। एग्जैक्टली। इसीलिए वो प्रश्न करता है ना कि आप मेरे तो समकालीन है, मेरे कंटेम्परेरी हैं, तो आप पहले कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। तो यही अज्ञानता है, यही शायद। तो ये अर्जुन भले ही, उसका हम कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी मतलब बहुत विशिष्ट उसका मालिक था विभूतियों का, पर उसकी श्रद्धा और उसका संदेह वो भी विशिष्ट है। मतलब उठे बिल्कुल। तो वो भी उसके मन में उठे तो हैं ही है। हाँ, उसकी श्रद्धा का लेवल बहुत हाई हो सकता है, उसके संशयों का लेवल भी बहुत हाई हो सकता है, लेकिन है तो वो मानव जनित, जो क्या कह लीजिए एट्रीब्यूट्स कह लें, कमजोरी ना भी कहें अगर उसको, मनुष्य के मन में। तो ये अभी इंद्रियों जो से तो वार्तालाप बंधा हो ही रहा हुआ है, है ना, ये जो इंद्रियों वार्तालाप से है बंधा हुआ है। अभी जो वार्तालाप है वो एक मानव शरीर का दिव्य शरीर से है, जिसका अभी बिल्कुल। उसको एहसास नहीं है कि ये दिव्य शरीर। तो उसी जैसे कि अब ये अगले श्लोक में, मतलब एक तरह से इस श्लोक ने एक तरह से एक ग्राउंड तैयार की है कि भगवान अपने आप को अब जैसे हम सबके सामने मतलब हमारी बुद्धि को समझाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए खोलेंगे आने वाले शब्दों में। तो एक तरह से ये प्लेटफॉर्म रेडी हो गया अर्जुन के उससे। तो अब मतलब आप जी जी कंटिन्यू प्लीज। नहीं, बस वही मैं यही कहना चाह रही थी कि है तो वो भी मानव शरीर में बंधा हुआ, और अभी वो भगवान की दिव्यता का उसको भी मतलब वो पहचानने में, उसको मतलब आत्मसात करने में अभी काफी श्लोक लगेंगे आगे जाके, ऐसा मुझे लगता है। तो मतलब संशय और श्रद्धा दोनों के झूले में झूलता है हर व्यक्ति। वो उसकी गहराई और उसकी ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, श्रद्धा की और संशय की, लेकिन वो रहते हैं हमारे मन में जब तक हम मतलब साक्षात्कार नहीं कर लेते, भगवत साक्षात्कार, और वही आगे चल के भगवान कराने वाले हैं। बिल्कुल। एक्चुअली एक चीज हम और यहाँ पर अपने आप को क्लियर कर लें कि जैसे हम अर्जुन की बात कर रहे हैं, अगर हम सिद्ध पुरुषों की भी बात करें, जैसे मैं अपने गुरुजी, आपके गुरुजी की बात करें, तो ये लोग भी मानव शरीर ही लेकर आए थे, और क्योंकि आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया तो ये मनुष्य शरीर में होते हुए सिद्ध पुरुष बने हैं। लेकिन जो भगवान हैं, तो मतलब अब यहाँ पे 3 लेवल की बातें होंगी। एक तो सामान्य व्यक्ति, एक विशिष्ट मनुष्य जैसे हम अर्जुन को कह सकते हैं, जैसे हमारे सिद्ध पुरुष हैं जो समय के साथ इवॉल्व हुए हैं, इवॉल्व हो गए हैं, और जिन्होंने समय रहते इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। तो जो हम बात कर रहे हैं वो
एक साधारण मानव के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। और ये संशय जो है, इसके बारे में कहा भी जाता है कि जब मनुष्य को आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो सबसे पहली जो घटना उसके साथ घटित होती है कि उसके सारे संशय मिट जाते हैं, कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाता। आत्म साक्षात्कार होने की या ज्ञान प्रकाशित होने की सबसे पहली जो एक, क्या बोलना चाहिए, निशानी कह लो, पहला एक साइन, लक्षण, साइन, हाँ जी, लक्षण। सबसे पहला लक्षण यही है कि हमारे मन में कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, संशय शेष नहीं रहता। पर सर साथ ही साथ ये भी तो हो सकता है ना कि अगर हमारे जो संशय हैं वो मतलब साथ साथ दूर होते जाए, हमारी श्रद्धा का आधार रहे और संशय जो है वो आते रहें और मिटते रहें और हम अध्यात्म के पथ पे फिर आगे बढ़ते जाते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे आपने बोला कि फिर वो श्रद्धा और अधिक मजबूत होती चली जाती है और उतने ही फिर जो संशय है वो कमजोर पड़ते चले जाते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आत्म साक्षात्कार एक स्विच है कि ऑन किया, आज के डेट में बहुत सारे संशय हैं, वो स्विच ऑन हुआ और खत्म हो गया। ये एवोल्यूशन की प्रोसेस। तो जैसे जैसे हमारा श्रद्धा का स्तर बढ़ता जाएगा, संशयों का स्तर घटता जाएगा, एक समय आ जाएगा कि केवल श्रद्धा रहेगी और संशय खत्म हो जाएंगे। और सर इस श्लोक को पढ़ते हुए एक बात मुझे और भी ऐसे मन में अभी आई कि जैसे भगवान ये कह रहे हैं कि मैं तो मतलब सूर्य को भी मैंने ये ज्ञान दिया था और सूर्य तो बहुत पहले हुए और उसके बीच में भगवान के कितने मतलब कितने ही अवतार हुए। तो एक तरह से भगवान ये भी तो एक संदेश दे रहे हैं ना कि भगवान होते हुए भी, कर्मों से ऊपर होते हुए भी, विश्वमय और विश्वातीत होते हुए भी, मतलब कर्म तो मैं भी करता आया हूँ। मतलब अगर वो अवतरित होते हैं, चाहे भगवान साक्षात कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, चाहे उनके अंश या उनकी विभूतियां, जैसे कहिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, वो स्वयं अवतारी हैं, पूर्ण अवतार, पूर्ण अवतार है, अवतारी हैं। और बाकी जो है मतलब अन्य अवतार तो कहते हैं भगवान की कला अवतार है, मतलब उनकी किसी कला होगी, उनका अंश हो गया, उनकी विभूतियां होगी, लेकिन ये पूर्ण अवतार है। तो मतलब इतने कल्प, सदियां तो बड़ा छोटा शब्द, कितने कल्पों, हर कल्प में वो हैं। तो मतलब हर कल्प में भले ही वो मतलब कहते हैं कि अपने दुख दूर करने के आए हैं दूसरों का, या मतलब साधु पुरुषों को मुक्त कराने आए हैं, पर वो ये सारे हैं तो कर्म, मतलब कर्म योग का यहाँ पे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रतिपादन होता है कि परमात्मा होकर भी वो कल्प 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 दर कल्प मतलब कर्म तो वो भी करते आए हैं, वो बंधे नहीं है फल से, वो अलग बात है, वो उनसे ऊपर है। तो ये भी एक संदेश है। आने वाले श्लोकों में ये बात कहने जा रहे हैं। ओ अच्छा, हाँ जी। Only 2-3 श्लोक्स अवे we are। ओके ओके ओके, अच्छा मैं तो ऐसे ही बस पढ़ते पढ़ते ध्यान आया एकदम से जी। सर एक बात आपने और बड़ी अच्छी बताई थी जब ये चौथा आपने कराया था कि डिफरेंस जब आपने बताए थे कि आने में और हमारे आने में क्या फर्क होता है, तो आपने बोला था कि एक तो जो होता है कि गड्ढे में गिर पड़ना और एक होता है किसी कारण से उस गड्ढे में उतरना, कि आपको कोई काम है या कुछ आप निकालने जा रहे हो। तो ये डिफरेंस बड़ा अच्छा लगा था उसमें कि परमात्मा अपनी स्वेच्छा से आते हैं और हम लोग अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए हम फोर्सफुली हम भेजे जाते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा था वो भी जो आपने बताया। कोई और कुछ कहना चाहे, अन्यथा अगले श्लोक की ओर बढ़े सर। कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर कहें। हम गड्ढे में गिरते हैं और परमात्मा गड्ढे में उतरते हैं। यस। बिल्कुल सही।
इस दुनिया में आना परमात्मा का गड्ढे में उतरना और हमारा गड्ढे में गिरना। हमारे गुरु गड्ढे में आए हैं, उतरे हैं और हम गिरे हुए हैं, हमको वहां पकड़ के बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल। तो अंदर जो कुएं में गिरा है तो उसको बाहर से तो उतारा निकाला नहीं जा सकता, उसको निकालने के लिए कुएं के अंदर तो उतरना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये संसार गड्ढा है जिसमें हम धकेले जाते हैं और भगवान जी हमें निकालने आते हैं। चलिए इसी के साथ हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे।